हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पवार एग्री हब। दोस्तों, अगर आपके जो डाउट्स हैं कि एक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की सैलरी कितनी होती है, प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है और प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद टोटल सैलरी कितनी होती है, अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। टोटल सैलरी हम बिल्कुल सारी चीज़ें समझने के बाद डिस्कस करेंगे कि इतनी सैलरी एक सुपरवाइज़र को मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मुझे मिले, उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी कि सर सैलरी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे पूरी की पूरी सारी चीज़ें जो सैलरी से जुड़ी हुई आपको समझने की, आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो है प्रोबेशन पीरियड नाम की चीज़। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, ये जो चीज़ है ये बहुत बार कंफ्यूज करती है। इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ये प्रोबेशन पीरियड है, इसमें सैलरी कितनी होती है, सैलरी क्या आधी मिलती है क्या, या सैलरी जो है वो पूरी मिलती है, उसमें से कुछ चीज़ जो है वो कट जाती है। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जान लीजिए, प्रोबेशन का मतलब है टेम्परेरी बेसिस। क्या मतलब है? टेम्परेरी बेसिस, मतलब आप परमानेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन करवाता है? आरपीएससी। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो गवर्न करता है इस नौकरी को। और अभी तक राजस्थान में जो प्रोबेशन पीरियड है जॉब्स का वो कितना है? 2 साल का है। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार की जो नौकरियां हैं उसके अंदर 1 साल का प्रोबेशन होता है, लेकिन अभी तक राजस्थान में ये 2 साल का है। ओके, दूसरी चीज़ जान लें कि ये जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है इसमें हमें जो सैलरी है वो क्या मिलती है? फिक्स्ड मिलती है। ओके, इसके अंदर हमें हमारी सैलरी के अंदर कोई कटौती या फिर कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, लेकिन अगर बात करें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर हमें पूरी सैलरी मिलती है। ओके, जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग करी उस दिन से ही पूरी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। पर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। 2 साल के लिए आपको क्या होगा? एक फिक्स्ड सैलरी पर काम करना होगा। और ये जो पूरा पीरियड है 2 साल का, इसी को हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। ओके, प्रोबेशन पीरियड जो है उसमें हमें बहुत सारे जो हैं वो नुकसान देखने को मिलते हैं जब हम इसे पूरा समझते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप टेम्परेरी हैं, आप परमानेंट नहीं हुए हैं। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर आपको कोई भी अलावेंस नहीं मिलता है, मतलब भत्ता नहीं मिलेगा। ओके, भत्ता क्या चीज़ है कि आपको सरकार जो है वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ प्रोवाइड करती है, वो आपको 2 साल तक नहीं मिलने वाली है। ओके, और अगर आप अपने सीनियर से या फिर जो पहले से जॉब्स कर रहे हैं अपने फैमिली या फिर अपने पेरेंट्स से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है उसके बाद हमें मिलता है एक तो डीए और एक है एचआरए। डीए क्या होता है? डियरनेस अलावेंस, मतलब महंगाई भत्ता। जैसे हर रोज़ महंगाई बढ़ रही है तो उस महंगाई में हम अपना गुजारा किस तरह से करें, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? हमें सैलरी के साथ कुछ रुपए जो हैं वो एक्स्ट्रा देती है। कितना देती है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। दूसरा जो हमें अलावेंस मिलता है वो है हाउस रेंट अलावेंस, मतलब किराया भत्ता। अगर आपकी जॉब जो है वो आपके घर से दूर है तो ऐसे समय में क्या करना होगा? आपको कहीं किराए पर रहना होगा। तो वो किराया भी जो है वो आपको कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन प्रोबेशन के टाइम पर कोई भी किराया भत्ता या कोई भी महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोबेशन पीरियड है, बस यही जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाली एक पूरा का पूरा पीरियड होता है। अगर हमने ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया आसानी से तो आगे जॉब में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, चलिए एक और चीज़ जो है वो प्रोबेशन के बारे में जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। वो ये कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस टाइम पर आपको एक बॉन्ड भरवाया जाता है, एक स्टाम्प पेपर जो है उस पर आपसे लिखवाया जाता है कि मैं 2 साल तक इस जॉब को नहीं छोड़ के जाऊंगा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरी जॉब में। अगर मैं जाता हूं तो मुझे नीचे लिखे हुए जो पैसे हैं वो जमा कराने पड़ेंगे।
ठीक है। और ये जो पैसे हैं वो हज़ारों में नहीं होते, ये पैसे लाखों में होते हैं, मतलब 2 से 4 लाख के बीच। तो आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं 2 साल के अंदर अंदर, तो आपको क्या करना होगा, वो अमाउंट जो है वो आरपीएससी में जमा कराना होगा, उसके बिना वो आपको एनओसी नहीं देते हैं, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड आपको बहुत ही संयम से और बहुत ही समझदारी से पूरा करना होता है। चलिए फिर आगे बात कर लें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है। तो पहले तो जान लीजिए कि ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम जब हम फाइट कर लिए, जब हमें जॉइनिंग मिल गई, तो उस टाइम पर हमें फ़िक्स सैलरी मिलनी है 2 साल तक। और वो सैलरी किसके हिसाब से मिलती है, इस जॉब के लेवल के हिसाब से मिलती है। तो ये जो हमारी जॉब है वो ग्रुप डी में आती है और इसका लेवल है लेवल 5, ठीक है। ये बहुत नीचे है, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं गूगल पर जाकर, वहाँ पर आपको पूरी सैलरी लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पर देख लीजिए 2400 या 2400 पे ग्रेड की और कौन सी जॉब्स हैं, ग्रुप डी की और लेवल 5 की कौन सी जॉब्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो जाता है कि इसके अंदर सैलरी है वो कम है, ठीक है। लेकिन दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इस जॉब के अंदर आपको वर्कलोड इतना नहीं है, इस जॉब के अंदर आपको आराम से नौकरी करने वाली एक हमें सिचुएशन मिल जाती है। हम बहुत ही आसानी से अपनी जॉब कर सकते हैं। किसानों का साथ जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, किसान जो है उनसे आप टच में रहेंगे और बहुत ईजीली आपकी जॉब होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें पैसे कम है, तो ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर आराम ज़्यादा है, ठीक है। चलिए फिर बात कर लें कि प्रोबेशन पीरियड में हमें जो सैलरी मिलती है वो कितनी है, तो वो है 14,600 रुपये, ठीक है। हाँ जी, तो आपको 2 साल के लिए 14,600 रुपये में अपना गुजारा करना होगा। ये फिक्स्ड सैलरी है जो आपको आरपीएससी मीन्स आपकी जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है, ओके। बात अगर आप सोचते हैं यही ख़त्म हो गई तो गलत है। यहाँ पर भी हमें कटौती सहनी पड़ती है, यहाँ पर भी कटौती होती है सैलरी में, ठीक है। कटौती किसकी होती है वो समझ लीजिए। आपकी सैलरी से हर महीने 10% जो है वो पार्ट कटता है, ठीक है। 10% का मतलब 14,600 का कितना हो गया, 1460 रुपये, ठीक है। तो 1,460 रुपये आपके हर महीने कटेंगे 10%, और वो जमा होते हैं आप ही के अकाउंट में, ओके। आपका एक और अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खोलती है, उसे हम बोलते हैं एनपीएस अकाउंट। क्या कहते हैं, एनपीएस अकाउंट, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट, ओके। तो जिस दिन से आपने जॉब ज्वाइन करी, सरकार आपके रिटायरमेंट का प्लान है वो भी उसके साथ स्टार्ट कर देती है, आपके पेंशन का जो प्लान है वो भी स्टार्ट कर देती है, और हर महीने आपकी सैलरी से 10% पार्ट जो है वो क्या करती है, आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर देती है, ठीक है। और ये अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं कि हम एनपीएस नहीं कटाना चाहते, आपको एनपीएस कटाना ही पड़ेगा, ओके। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि एनपीएस में जितने पैसे आपके कट रहे हैं उतने ही पैसे सरकार मिलाती है, ठीक है। अगर आपके 1,460 रुपये कट रहे हैं तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से 1,460 रुपये उसके अंदर ऐड करती है, और आपके जो टोटल पैसे हैं वो कितने हो गए, 2,920 रुपये। तो ये 2,920 रुपये आपके हर महीने क्या होंगे, आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होते रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। चलिए फिर बात करें कि टोटल सैलरी हमें कितनी मिलने वाली है कटौती के बाद। तो आपको 2 साल तक 13,140 रुपये फिक्स्ड सैलरी आपके अकाउंट में आएगी एनपीएस कटने के बाद। इससे कम भी नहीं होगी, इससे ज़्यादा भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट चाहे कि इसे बढ़ा दिया जाए तो वो बढ़ा सकती है। बाकी अभी तक जो है वो नए सुपरवाइजर्स जो भी लगे हैं उनको 13,140 रुपये जो है वो फिक्स्ड सैलरी मिल रही है, ओके। चलिए फिर बात कर लें कि ये जो हमारी सैलरी बनी, इसमें क्या चीज़ जो है वो प्रोबेशन के बाद जुड़ जाती है, ओके। तो प्रोबेशन का 2 साल का पीरियड अगर आपने आसानी से बहुत अच्छे से और संयम से पूरा कर लिया तो उसके बाद आपको पूरी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। और पूरी सैलरी कितनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोबेशन के बाद पूरी सैलरी मिलती है, उसके अंदर हमारी 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट आपको देगी, ओके। उसके बाद उसके अंदर जुड़ता है अलाउंसेस, मतलब जो भत्ते हैं वो जुड़ते हैं। एक भत्ता जो है वो क्या था, महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए या फिर डियरनेस अलाउंस कहते हैं।
और दूसरा भत्ता है वो क्या है, किराया भत्ता, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जुड़ती है। अभी बात करें प्रेजेंट की, तो महंगाई भत्ता जो है वो 12% है। ओके, तो आपकी जो बेसिक सैलरी बनती है उसका 12% जो है वो आपका डीए होगा। और अगर आप किसी छोटे शहर में हैं, ओके, यहाँ पर देख लीजिए आपको बड़े शहरों के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से, हमारे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर। अगर आप इन जगहों में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, 16% मिलता है। कितना मिलता है, 16%। और अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे सिटीज़ में काम कर रहे हैं, किसी गांव में या दूसरी जगह पर डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको 8% मतलब 8% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो टोटल अगर हम मिनिमम भी बात करें तो 12 और 8 कितना हो गया आपका, 20% सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, और अगर आप बड़ी सिटी में हैं तो उस टाइम पे आपको कितनी मिलेगी, 28% सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है आपकी बेसिक पे के बाद। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो टोटल सैलरी है वो कितनी हो जाती है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लें कि हमारी जॉब है इसके अंदर हमारी सैलरी में कटौती क्या चीज़ होती है। जो जुड़ रहा है वो तो हमने समझ लिया, एक तो एचआरए और एक डीए। अब जान लें कि कटौती क्या है। तो कटौती पहली तो होती है एनपीएस की, जो हमने अभी डिस्कस करी, कितनी होती है, 10% हर महीने होगी। ओके, एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम। दूसरा जो है वो क्या है, एसआईपीएफ, इसे हम बोलते हैं स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, मतलब आपका बीमा किया जाता है। ठीक है, आपका जो इंश्योरेंस होगा, आपका बीमा होगा, उसके पैसे भी इसके अंदर से आपके सैलरी में से कटते हैं। ठीक है, बीमे की जो राशि है वो अलग अलग है, 500, 700, 1200 और हमारे 1500 रुपये और 2200 रुपये। तो ये अलग अलग जो है वो प्रीमियम्स है। आप इनमें से जो प्रीमियम चाहें अपनी सुविधा से आप सजेस्ट कर लेते हैं, इसके अंदर आप अपनी तरफ से उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें 700 रुपये की, तो 700 रुपये के हिसाब से 20 लाख का बीमा होता है। अगर आप 700 रुपये का प्रीमियम जमा कराते हैं तो आपका 20 लाख का दुर्घटना बीमा या आपका जो इंश्योरेंस हो रहा है वो होता है। अगर 1200 को कर रहे हैं तो वो लगभग 25 या 30 लाख का हो जाता है। अगर 2200 का कर रहे हैं तो 40 लाख का होगा। तो इस तरह से आपका जो इंश्योरेंस है कितने अमाउंट का है उसके ऊपर आपका प्रीमियम डिपेंड करेगा, वो पैसे भी आपके अकाउंट से कटते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सैलरी जो है वो बनती कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए कि हमारी यहाँ पर सबसे पहले तो होगी बेसिक सैलरी, मतलब जो फिक्स्ड है हमारी पूरी सैलरी, वो कितनी है, 20,800 रुपये। कितनी है, 20,800। तो ये लेवल डी की, हमारे ग्रुप डी की लेवल 5 की जो जॉब है उसकी फिक्स बेसिक पे जो है, बेसिक पे वो कितनी है, 20,800 रुपये। इसके अंदर आपके एक चीज़ जुड़ती है, वो कौन सी है, डियरनेस अलावेंस या फिर डीए, जो कितना है 12%। एक चीज़ कट जाती है, वो क्या है, एनपीएस, जो कि है 10%। फिर वापस से एक चीज़ जोड़ी जाएगी, वो क्या है, एचआरए, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जो कि बड़े शहरों में 16% जुड़ेगा और छोटे शहरों में 8%। और लास्ट बात करें तो एक चीज़ वापस इसके अंदर माइनस होगी, वो है एसआईपीएफ। तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट है जो आपकी सैलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जिसकी चाहें उसकी सैलरी इसके थ्रू बना सकते हैं। ओके, चलिए फिर बात कर लेते हैं आगे कि सैलरी जो है वो किस तरह से पूरी बनती है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू एक पूरा का पूरा जो कैलकुलेट करके यहाँ पर चीज़ें बताई हुई है कि आपको कैसे सैलरी पता लगेगी। तो बेसिक सैलरी हमने बात कर ली, कितनी है, 20,800 रुपये। इसमें 12% जो है वो डीए या महंगाई भत्ता जुड़ता है। तो कितना हो गया 12%, 20,800 का 2,496 रुपये। ठीक है, प्लस करेंगे तो ये लगभग 23,296 रुपये हो जाता है। तो लगभग 23,300 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये 23,300 रुपये जो है वो आपके डीए जुड़ने के बाद हुआ। ओके, चलिए हमने क्या करा, डीए जोड़ दिया, डियरनेस अलाउंस। अब माइनस क्या करना है, एनपीएस, कितना, 10%। ओके, तो 10% इसमें से माइनस कर दीजिए। तो हमने 10% जब इसका निकाला 23,296 का, तो वो कितना आता है, 2,209। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारी सैलरी वापस से कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20,967 रुपये। ठीक है, ये एनपीएस माइनस करने के बाद हुई। चलिए एनपीएस माइनस हो गया। फिर बात करें, हमने इसके अंदर जोड़ना है क्या, एचआरए। क्या जोड़ेंगे, एचआरए।
तो HRA हम जोड़ेंगे कितना 16%, बड़े सिटीज़ में है और छोटे सिटीज़ में है तो 8%। चलिए 16% या बड़ी सिटी के बारे में बात कर लें तो 16% जो है आपकी बेसिक पे का वो कितना है 3,328 रुपये। ओके, तो आपकी जो सैलरी बनी उसके अंदर 3,328 रुपये जोड़ दीजिए, कितना हो गया टोटल 24,276 रुपये। ठीक है, 24,297 जो है वो आपका HRA जुड़ने के बाद हो गया कंप्लीट। और फिर बात करें तो एक चीज़ और कम होगी अभी, वो कौन सी है, SIPF। ओके, तो SIPF के हमने यहाँ पे 500 रुपीज़ हैं वो मिनिमम चार्ज होते हैं, तो मिनिमम हमने इसको माइनस कर दिया। तो उसके बाद हमारी सैलरी जो है वो कितनी बन गई 23,797, मतलब 23,800 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 23,800 रुपये जो है ये आपके अकाउंट में आती है, मतलब आपको हाथ में मिलने वाली जो सैलरी है वो कितनी है 23,800 रुपये। ओके, चलिए अब बात कर लें कि टोटल सैलरी क्या चीज़ है। तो हमारे जो अकाउंट में आती है जो नेट सैलरी है, जिसे हम नेट सैलरी कहते हैं, वो कितनी हुई 23,800 रुपये। ठीक है, और अगर हम बात करें कुल सैलरी कितनी बनी, मतलब ग्रॉस सैलरी कितनी थी, तो अगर आप इसके अंदर से SIPF माइनस नहीं करेंगे, NPS माइनस नहीं करेंगे, तो ये जो सैलरी है वो 23,800 से बढ़कर कितनी हो जाती है 26,620 रुपये। ठीक है, तो आपकी जो टोटल सैलरी बन रही है वो कितनी मिलती है आपको 26,620 रुपये, लेकिन उसमें से NPS और SIPF कटने की वजह से ये थोड़ी कम हो जाती है और कितनी होती है 23,800 रुपये आपको मिलती है। ठीक है, और SIPF और NPS कटाना बहुत ज़रूरी है और आप जितना हो सके इसके अंदर कोई भी लीनियंसी ना बरतें। ठीक है, एक और ख़ास चीज़ लास्ट में हमने रेड कलर से लिखा हुआ है कि जो बेसिक सैलरी है वो हर साल 3% बढ़ती है। क्या होती है, हर साल 3% बढ़ती है। ओके, अगर बात करेंगे हम हमारी बेसिक पे की तो वो 20,800 रुपये है। अगर इसका 1% बात करें तो वो कितना हो गया, लगभग 2,000 रुपये। तो आपके हर साल क्या है, लगभग 3% ये सैलरी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये ना सोचे कि ये सैलरी कम है, आपको हर साल जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा तो उस टाइम आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये सैलरी कम नहीं थी, इसके अंदर जैसे जैसे बढ़ोतरी होती गई तो आगे आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। ठीक है, चलिए तो ये बात थी पूरी सैलरी के बारे में। तो आई होप कि आपके जो सारे डाउट्स थे सैलरी को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि और अपडेट्स आपको मैं टाइम पर दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से वीडियोज़ पर टॉपिक चाहिए। थैंक यू।